कि टॉम हॉक मिसाइल लिटरली मैं कहूँगा कि जो अमेरिका के पास दुनिया की बेस्ट मिडिल रेंज क्रूज मिसाइल है दैट इज टॉम हॉक मिसाइल, उसके बराबर की मिसाइल इंडिया के पास में आ चुकी है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रह्मोस एज वेल फॉर एक्सपोर्ट पोटेंशियल एज वेल। और साथ में अगर हम पाकिस्तान और चाइना के साथ में युद्ध कंडीशन को देखें तो उस चीज के अंदर भी ये मिसाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कैसे ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है, इसे मैं शुभेंदु सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो इट्स द राइट टाइम। यू कैन यूज अ कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डबल वैलिडिटी प्राप्त होगी, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन अगर 6 महीने का है तो आपको 6 महीना फ्री मिलेगा। अगर आप 12 महीने का लेते हो तो आपको 12 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। तो डू ज्वाइन अनअकैडमी नाउ। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो बेसिकली ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत की DRDO के द्वारा रिसेंटली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया है। ये जो मिसाइल है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस की गई है और इसे सपोर्ट किया है ADE यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। नाउ दिस मिसाइल के टेस्ट होने के बाद में जो दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडिया की जो मिसाइल है ना, ये दुनिया की सबसे पावरफुल अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल के इक्विवेलेंट है, जो अमेरिका ने जापान को भी दी हुई है, ऑस्ट्रेलिया को भी दी हुई है। एंड दिस इज रियली अ वेरी बिग गेम चेंजर। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि बेसिकली इस मिसाइल की औकात क्या है। इस मिसाइल की औकात समझने से पहले इस मिसाइल को समझना जरूरी है कि इस मिसाइल के अंदर क्या खास है। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं इस मिसाइल के बारे में तो इस मिसाइल की जो लेंथ है वो 6 मीटर की है। 1 टन तक का वेट ये लॉन्च कर सकती है, जिसके कारण से इसका जो ओवरऑल पेलोड कैपेसिटी है वो 450 से 500 किलो है। यानी कि ये मिसाइल एक बार में दुश्मन के खेमे में 450 से 500 किलो जो वॉरहेड है उसे दाग सकती है। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 0.7 से 0.8 मैक की। और साथ में अब आप कहोगे कि अच्छा ये सबसोनिक मिसाइल है तो उसके लिए तो हमारे पास में ऑलरेडी निर्भय थी ना, तो फिर इस मिसाइल को क्यों टेस्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये मिसाइल जो है वो निर्भय से वे बियॉन्ड बेहतर है। बेसिकली क्या है ना कि निर्भय मिसाइल जो है वो भी क्रूज मिसाइल है, ये भी क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल का क्या होता है कि ये ऐसे लॉन्च होती है और फिर धरती के पैरेलल चलती है, जिसकी वजह से रास्ते में जो पेड़ हैं, पानी है, उनसे जब दुश्मन का रडार यहाँ पर रेडियो वेव सिग्नल भेजता है तो वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि जो वापस आई रेडियो वेव है ये पेड़ और पानी की है या मिसाइल से आई हुई है, जिसकी वजह से रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। दैट कैपेसिटी इज मैन्योरेबिलिटी और उसी कैपेसिटी को टेरेन हगिंग भी कहा जाता है। ये मिसाइल बिल्कुल लो लेवल पे चलती है, मोर लोअर देन निर्भय मिसाइल, जिसकी वजह से रडार के ये इजीली पकड़ में नहीं आती। साथ में इस मिसाइल के अंदर क्या है कि अगर दुश्मन के पास में रडार को जैम करने की टेक्नोलॉजी है तो ये मिसाइल क्या करती है कि अपने प्रिसीजन सिस्टम का प्रयोग करती है, क्योंकि इसके अंदर ना बेसिकली जो नेविगेशन है उसके अंदर हाईली एक्यूरेट अल्गोरिदम वाला नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। अब इससे क्या होता है कि इसके पास में जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है, अगर मान लो इसका जो आगे सीकर है, इस सीकर के द्वारा रेडियो वेव से टारगेट को देखा जा रहा है, पर टारगेट ने क्या किया, उन रेडियो वेव को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। तो फिर ये मिसाइल क्या करेगी कि इसके पास में एक प्री प्लान डाटा होता है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली जो दुश्मन है वो इस जगह पे है और ये उसके जरिए टारगेट को हिट कर पाएगी, जिसकी वजह से इसका नेविगेशन सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है। और साथ में इसके अंदर जो इंडिजिनस इंजन लगा है उसकी वजह से ये मिसाइल पूरी तरीके से इंडिजिनस हो जाती है, जो कि निर्भय मिसाइल सिस्टम के अंदर नहीं था। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो यूएस की टॉम हॉक मिसाइल है ना, इट इज़ अ ग्लोबल बेंचमार्क। दुनिया भर के देश इससे अपने आप को कंपेयर करते हैं। पर अगर मैं कहूँ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जिसको इंडिया ने अभी टेस्ट किया है, इसकी कैपेबिलिटी अगर स्पीड के मामले में कहें लगभग बराबर है। पर अगर मैं रेट के मामले में कहूँ तो यू विल सी द रेट 1 से $1.5 मिलियन के अंदर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बन सकती है। वहीं टॉम हॉक मिसाइल जो है वो लगभग $2 मिलियन के अंदर बनती है। हालांकि जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो टॉम हॉक की बेहतर है, बट
लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी वहाँ पर कुछ कम नहीं पड़ती। पर अब आप कहोगे कि पर अगर क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हो तो ये कैपेबिलिटी तो हमारे पास में ब्रह्मोस में भी है ना, हम ब्रह्मोस की रेंज ही क्यों ना बढ़ा लें। तो बेसिकली ना ब्रह्मोस और जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है ना, इसके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो है रेट का। आप यहाँ पर रेट देखो, जो ब्रह्मोस है वो 4 से 5 मिलियन की है और ये 1/4 रेट की है। तो क्या होगा ना कि जैसे दुश्मन के एरिया के अंदर अगर हमको अटैक करना है तो हम ब्रह्मोस से तो अटैक करेंगे ही सही, फिर उसके साथ में मान लो अगर दुश्मन ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर पा रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, ढेर सारी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर देंगे क्योंकि ये सस्ती है। अब ये सस्ती है तो इससे क्या होगा कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम अगर किसी मिसाइल को ढूंढ के उसको फोड़ भी देगा तो उसका नुकसान होगा $3 मिलियन का और हमारा नुकसान होगा $1 मिलियन का। तो ये इकोनॉमिकली हिट तो करेगी सही। फिर क्या होता है, हर एयर डिफेंस सिस्टम की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इतनी ही मिसाइल को एक साथ टैकल कर सकता है, वो ढेर सारी मिसाइल को एक साथ टैकल नहीं कर सकता। पर अगर हम इन मिसाइल की बात करें तो इनको हम ढेर सारी एक साथ लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि ये सस्ती है। ब्रह्मोस के मुकाबले 4 गुना कम रेट इन मिसाइल के देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मिसाइल की है वो है इसकी इंटरऑपरेबिलिटी। ये ग्राउंड बेस, ये वाटर बेस, इसे किसी भी हथियार के अंदर आप लगाओ और आप लॉन्च कर सकते हो क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है इट इज़ वेरी मॉड्यूलर। काफ़ी मॉड्यूलर डिज़ाइन जो है वो इसकी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये मिसाइल बहुत ही बड़ा गेम चेंजर इंडिया के लिए साबित हो सकती है। लेट्स जूम आउट कि अगर हम जियो पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो ये किस तरीके से इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो देखो, इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो भाई अगर हम कोई सा भी हथियार बनाते हैं और जियो पॉलिटिकल लेवल पर देखते हैं तो उसे देखा जाता है चाइना और पाकिस्तान से के पर्सपेक्टिव से। अगर हम 1000 किलोमीटर की रेंज भी माने तो हम पूरा पाकिस्तान कवर कर लेंगे। 1500 किलोमीटर की रेंज में तो हम आधा ईरान, इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कवर कर सकते हैं। इवन आप देखोगे तो चाइना का एक मेजर पोर्शन जो है वो इंडिया के कवरेज के अंदर आ चुका है विद दिस क्रूज मिसाइल, जो कि 1000 किलोमीटर रेंज के अंदर इंडिया के पास में पॉसिबल नहीं था। ब्रह्मोस के जरिए भी हम चाइना के अंदर डीप स्ट्राइक नहीं कर सकते, पर हाँ इस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के जरिए हम बिल्कुल डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, देखो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है जबकि वो महंगी है। निर्भय मिसाइल की कैपेबिलिटी भी लगभग बराबर है, पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और बेहतर है और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 1/4 है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे जो ये $6 बिलियन का मिसाइल का मार्केट है उसको इंडिया यहाँ पर कैटर कर सकता है क्योंकि जो मिसाइल है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसोनिक है और कई सारी देशों की रिक्वायरमेंट से मैच करती है, जिसकी वजह से ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए होने वाली है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज़ द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।